तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो लिंग चैंग होता है वो लिनियो के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और वो लिनियो के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मेरे रहते हुए तुम इस लड़की को यहाँ से कभी भी लेकर नहीं जा पाओगे। जो देखकर अब जो जैंग किंग और उसके कुछ गार्ड होते हैं वे घबराने लगते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि यंग मास्टर खतरे में है, क्या हमें उन्हें बचाने के लिए जाना चाहिए। तभी एक गार्ड बोलता है कि नहीं, वे पूरी तरह से ठीक है, वे उसे आसान से संभाल लेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम लिनियो को देखते हैं, जो कि लिंग चैंग की तरफ देखते हुए मुस्कुरा के बोलता है कि लिंग चैंग, लगता है कि तुम अब जीना नहीं चाहते हो। और अब लिनियो के चेहरे के ऊपर ऐसी मुस्कान को देखकर जो लिंग चैंग होता है वो एकदम से कंफ्यूज हो जाता है और वो थोड़ा शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। और लिंग चैंग के इतना सोचते के साथ ही अब उसके सर के ऊपर एक काफ़ी बड़ी बेल आ जाती है और जो लिनियो होता है वो लिंग चैंग से बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था कि अगर तुम डिवाइन सेंस का मेरे ऊपर अटैक करोगे तो तुम उससे मुझे हर्ट कर पाओगे। चलो तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली डिवाइन सेंस क्या होता है, क्योंकि मेरा जो डिवाइन सेंस है उसके मुकाबले तो जो तुम्हारा सोल हेवनली सेक्ट है वो भी किसी कचरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो उस बैल को लिंग चैंग के ऊपर गिरा देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो लिंग चैंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा तड़पने लगता है और उसकी जो लाइफ सोर्स होती है वो उसके शरीर के अंदर से निकलने लगती है। और हम धीरे धीरे कर देखते हैं कि जो लिंग चैंग होता है उसका रंग भी काला पड़ने लगता है। और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि जो लिंग चैंग होता है उसके शरीर से उसकी सारी लाइफ एनर्जी खिंच चुकी होती है और अब जो लिंग चैंग होता है वो मर के नीचे गिरने लगता है। और अब हम देखते हैं कि लिंग चैंग की हालत किसी कंकाल जैसी हो चुकी होती है, जो देखकर जो उसके लोग होते हैं वो शौक होते हुए बोलते हैं, यंग मास्टर नहीं, यंग मास्टर मर गए हैं, अब हम लोगों के लिए भी बहुत ही बड़ी ट्रेबल हो चुकी है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो थर्ड ओनर होती है वो लिनियो के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है और वो लिनियो के ऊपर अटैक करते हुए उससे बोलती है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम वही हो जिसने की उस रात चोरी करने की कोशिश की थी, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वो एक काफी पावरफुल फिस्ट अटैक को सीधे लिनियो की तरफ शूट कर देती है, जो देखकर वहाँ पर जो लोग खड़े हुए होते हैं वे सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वे शॉक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं, आखिर ये बंदा है कौन जो कि मून ग्लास बिल्डिंग के साथ में यहाँ पर ट्रेबल खड़ा कर रहा है। और जरा से देखो तो ये तो उन लोगों से बिल्कुल भी नहीं डर रहा है, ये तो अभी भी वहाँ पर ऐसा का ऐसा ही खड़ा हुआ है, जबकि वो इतना पावरफुल अटैक इसकी तरफ आ रहा है। लेकिन तभी हम डाओ होंग को देखते हैं, जो कि लिनियो के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो लिनियो के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि थर्ड ओनर, मैं यहाँ पर आपकी मदद करता हूँ इस चोर को पकड़ने के लिए। जो देखकर जो लिनियो होता है वो अपने गार्ड को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि नंबर 8 जाओ, जाकर इसे खत्म करो। जो सुनकर वो भी ठीक है बोलकर अब डाओ होंग के ऊपर अटैक कर देता है और अब उस गार्ड की पावर को देखकर डाओ होंग डरते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं, ये सही नहीं हुआ, इन गार्ड्स ने दोबारा से फाइट के बीच में इंटरफेयर कर दिया, मैं इस गार्ड को कभी भी नहीं हरा पाऊंगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो थर्ड ओनर का अटैक होता है वो सीधे लिनियो के पास में आने लगता है, जिसे देखकर लिनियो नंबर 5 और नंबर 6 को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि जाओ, जाकर इसे खत्म करो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो नंबर 5 और नंबर 6 होते हैं वो सीधे आकर जो थर्ड ओनर होती है उसके ऊपर अटैक को कर देते हैं। जिसके बाद अब जो नंबर 6 होता है वो नंबर 5 से बोलता है कि नंबर 5, तुम तो बहुत ही ज़्यादा रूथलेस हो, तुम तो कभी मुझे फाइट का मौका ही नहीं देते, एक दो अटैक करने का मुझे भी तो मौका दो। जो सुनकर नंबर 5 भी नंबर 6 से बोलता है कि ठीक है, मैं इस बार तुम्हें मौका दे दूंगा। जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो उस लड़की के पास में आने लगता है और गाइस मैं अब आपको इस लड़की के नाम को बता देता हूँ। इस लड़की का नाम मी वांग है, जो कि घोस्ट एम्प्रर सेक्ट की एम्प्रर थी। और अब जो मी वांग होती है वो लिनियो के गले रखकर रोने लगती है और वो रोते हुए उसे बोलती है कि लिनियो, मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया है। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो हेवनली मिरर की तरफ देखने लगता है और वो हेवनली मिरर की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ओल्ड फ्रेंड, लगता है कि अभी तुम पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए, अभी भी तुम्हें रिकवर होने में काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही अब जो फर्स्ट ओनर होती है वो लिनियो के सामने आ जाती है और वो लिनियो के सामने आते हुए उससे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम इस मिरर को अनलॉक कर सकते हो, तो मुझे इस मिरर को अनलॉक करके दे दो, मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगी। और अब फर्स्ट ओनर को देखकर जो मी वांग होती है वो लिनियो से बोलती है कि लिनियो, ये औरत बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है, अब तुम उसके ऊपर अटैक कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुयान होती है वो फर्स्ट ओनर के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है, जो देखकर फर्स्ट ओनर भी एक बार के लिए काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो उसके अटैक से बचते हुए उसके सामने आते हुए बोलती है कि मास्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें बिट्रे करने की। जो सुनकर अब जो लुयान होती है वो अपने मन में सोचती है कि अब चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए, हम दोनों में से यहाँ पर अब एक को तो मरना ही है, क्योंकि अगर इसे मैंने यहाँ पर नहीं मारा तो ये यहाँ पर अब मुझे मार देगी। और वो ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो 0 नंबर के गार्ड को बुला लेता है और वो उसे बोलता है कि 0, अब यहाँ पर एक्शन दिखाने की तुम्हारी बारी है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो 0 होता है वो सीधे फर्स्ट ओनर की तरफ अटैक को कर देता है। और अब 0 के अटैक को देखकर जो फर्स्ट ओनर होती है वो उसके अटैक को रोकने लगती है और वो उसके अटैक को रोककर शौक होते हुए बोलती है कि तुम तो सुप्रीम रियल एम्पर हो।
जो सुनकर अब जो जीरो होता है वो खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मैं सूसी डायनेस्टी का एम्परर हूँ चैंगलिंग डाओरियलम से, और मैं यहाँ पर यंग मास्टर के ऑर्डर पर आया हूँ तुम्हें ख़त्म करने के लिए। तो इसीलिए अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर जो जीरो होता है वो एक ड्रैगन अटैक को बनाकर उसकी तरफ शूट कर देता है। जो देखकर अब जो फर्स्ट ओनर होती है वो जीरो के ड्रैगन अटैक को रोकने लगती है, और वो उसके अटैक को रोकते हुए जीरो से बोलती है कि तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, तुमने सभी सुप्रीम रियलम के लोगों के सर को झुका दिया है, क्योंकि तुम सुप्रीम रियलम पर होने के बाद भी एक छोटे से बच्चे के ऑर्डर को मान रहे हो। क्या तुम्हें इस चीज़ के ऊपर शर्म नहीं आ रही है? जो सुनकर जो जीरो होता है वो उससे बोलता है कि तुम यंग मास्टर के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो कि वो कितने ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अगर तुम उनके बारे में जानती तो तुम कभी भी ऐसी बातें नहीं करती, तो इसीलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर दो और गार्ड आने लगते हैं, और वे वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि जीरो हम भी तुम्हारी यहाँ पर मदद करने के लिए आ रहे हैं। जो देखकर अब जो लिनियो होता है वो लुयान से बोलता है कि लुयान जल्दी से जाओ और थर्ड ओनर को ख़त्म करो, उसके बाद हम साथ में मिलकर जो फर्स्ट ओनर है उसे हराएंगे। जो सुनकर अब जो लुयान होती है वो भी ठीक है बोलकर थर्ड ओनर की तरफ जाने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो थर्ड ओनर वो जो लुयान होती है उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। और जो थर्ड ओनर होती है वो चिल्लाते हुए लुयान से बोलती है कि लुयान आखिर तुम भी गद्दार निकली, तुमने अपनी ग्लास मून बिल्डिंग को ही बिट्रे कर दिया। जो सुनकर जो लुयान होती है वो उसे बोलती है कि मैंने केवल फर्स्ट ओनर को बिट्रे किया है, क्योंकि ये तुम भी जानती हो कि उसने अभी तक मेरे साथ में क्या कुछ नहीं किया है। और लुयान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो टाटा कोटा के ऊपर आ जाता है, जो कि लिनियो की तरफ बढ़ने लगता है। और वो लिनियो की तरफ बढ़ते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम फाइट करने के लिए नहीं जाओगे? जो सुनकर जो लिनियो होता है वो टाटा कोटा से बोलता है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर अब जो टाटा गोटा होता है वो लिनियो से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि जो ग्लास मून बिल्डिंग के लोग हैं वे तुम्हारे अपोनेंट नहीं है, लेकिन उस पर्सन को मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने नहीं दूंगा। जो सुनकर अब जो मीवांग होती है वो थोड़ी घबरा कर लिनियो की तरफ देखने लगती है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो यहाँ पर तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो टाटा गोटा होता है वो भी एक बार के लिए शौक हो जाता है, और वो शौक होकर लिनियो की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम जानते हो कि मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ? और अब टाटा गोटा की पावर को देखकर जो उसके गार्ड होते हैं वे भी थोड़ा घबराने लगते हैं, और वे घबराते हुए लिनियो से बोलते हैं कि यंग मास्टर थोड़ा ध्यान से। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो अपने गार्ड से बोलता है कि तुम लोगों को घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए तुम इसके अपोनेंट नहीं हो, तो इसीलिए मैं इससे बात करने के लिए जा रहा हूँ। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो टाटा गोटा के सामने आ जाता है, और वो टाटा गोटा के सामने आते हुए उससे बोलता है कि फाइनली इतने सालों के बाद जो हॉल ऑफ किलिंग हार्ट है उसने एक डिसेंट सक्सेसर को प्रोड्यूस कर ही दिया। जो सुनकर तो जो अब टाटा गोटा होता है वो और भी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होकर लिनियो की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम मेरे बारे में जानते हो? और अब टाटा गोटा के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।